नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं जहां पर इंदौर के कपल राजा सोनम को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। 23 मई को दोनों के साथ में 3 और युवक थे। एक टूरिस्ट गाइड ने मेघालय पुलिस को इसकी सूचना दी है। 23 मई को ही लापता हुए थे राजा और सोनम। 2 जून को गहरी खाई में मिला था राजा का शव। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि इंदौर के कपल राजा सोनम को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। 23 मई को दोनों के साथ 3 और युवक थे। एक टूरिस्ट गाइड ने मेघालय पुलिस को इसकी सूचना दी है। साथ ही बता दें कि 23 मई को ही लापता हुए थे राजा और सोनम, जहां पर 2 जून को गहरी खाई में मिला था राजा का शव। फिलहाल अभी सोनम जो है उसका कोई इस दौरान सुराग नहीं मिल पाया है कि आखिरकार कहां पर है, किस हालत में है। लेकिन ऐसे में लगातार प्रशासन की तरफ से खोजबीन भी जारी है। वहीं आपको बता दें कि 23 मई को ही लापता हुए थे दोनों। आगे बात करते हैं जहां पर राजा सोनम मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश, जहां पर सीएम मोहन यादव ने भी सीबीआई जांच की सिफारिश की है। एमपी सरकार सोनम के परिवार के साथ खड़ी है। अमित शाह ने भी सीबीआई जांच का अमित शाह से भी यहां पर अनुरोध किया है। तो बड़ी खबर, जहां पर राजा सोनम मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश, जहां पर सीएम मोहन यादव ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। साथ ही एमपी सरकार सोनम के परिवार के साथ खड़ी है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अमित शाह से भी सीबीआई जांच का अनुरोध किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि लगातार अगर मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो पूरे तरीके से पीड़ित परिवार के साथ में खड़ी नजर आ रही है। तो वहीं एमपी सरकार सोनम के परिवार के साथ खड़ी है। दूसरी तरफ अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो अमित शाह से सीबीआई जांच का अनुरोध भी किया है। तो राजा सोनम मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश यहां पर की गई है। सीएम मोहन यादव ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। साथ ही बता दें कि एमपी सरकार सोनम के परिवार के साथ खड़ी। और ज्यादा जानकारी के लिए विपिन रघुवंशी, राजा रघुवंशी के भाई हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विपिन जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, क्योंकि एक उम्मीद थी कि राजा जिंदा होंगे, सोनम भी जिंदा होंगी, लेकिन ऐसे में जो वो खबर सामने आई कि आखिरकार 2 जून को शव मिला राजा का, उसके बाद अगर प्रशासन की बात करें तो क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है प्रशासन? देखिए, मेरी अभी 2 दिन पहले बात हुई थी सोनम से, अपने से गोविंद से। और आज सुबह बात हुई मेरी गोविंद से मेरी। तो उसका कहने का मतलब ये है गोविंद का, मतलब ये आज तो वहाँ पे सोहरा पुलिस स्टेशन जो है, वहाँ से कोई कार्रवाई के लिए वहाँ से कोई टीम गई नहीं है। हम्म। क्योंकि वो कह रहे हैं, बोले आज छुट्टी है हमारी, हम्म। बोले सर छुट्टी पे है। तो पहले तो ये ढील पोल थोड़ी सी प्रशासन द्वारा जो है ये सिर्फ कम मिल रही, ज्यादा मिल रही है यहाँ पे। क्योंकि उनको इस केस को जो है गंभीरता से सोचते हुए, इस पे केस को जो है एक गंभीरता से सोचते हुए जो है ना छानबीन करना चाहिए, जो कि छुट्टी मनाना चाहिए। हम्म। अभी वहाँ पे एसपी साहब जो है विवेक सिंह जी, उनका फोन 3 दिन से हम लोग लगा रहा है, उनने अभी तक हमको कोई जवाब नहीं दिया है। जो कि केस उनको दिया हम्म। सौंपा गया है, तो उनकी एक कमेटी होती है जो हर चीज की हमसे शेयर करे बातें। हम्म। और जो अपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के लिए हम लोग 2 दिन से बोल रहे हैं, सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है हमें दीजिए। तो हम्म। हमें अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं मिली गई है। और इसके आगे जैसे जो सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है, ये फुटेज भी हम लोगों ने हमारे व्याप पे जो है आगे मीडिया में शेयर करी है। हम्म। हालांकि ऐसा नहीं पुलिस ने करी, हम लोगों ने करी है अलग से निकाल के। और पुलिस जो है आज 15 दिन बाद जाके होटल में जाके डीवीआर निकाल के ले जा रही है, तो पुलिस इतनी देर क्या कर रही थी, हम्म। हमारा मानना ये है। उसके बाद है जैसे कि उसमें जो 3 लोग दिख रहे हैं, उन 3 लोगों से भी जो है अभी तक कुछ अपने पूछताछ करना चाहिए, जो पूछताछ हुई नहीं है। और इसमें पुलिस द्वारा जो है एक नया गाइड लाया गया है, जो कि बोल रहा है इन 3 लोगों को जो है मैंने जाते हुए देखा हिंदी बात करते हुए। हम्म। हम जो कह रहे हैं इसमें, जब पहले दिन जब सोनम और राजा डबल डेकर नीचे जा रहे थे, उस टाइम पे जो गाइड था, उस गाइड का कहने का मतलब यह था, तो मेरे को सिर्फ गाइड किया गया था नीचे उतरने के लिए। हम्म। मेरा मानना यह है, तो कोई भी इंसान नीचे उतरने के लिए उसको सिर्फ चढ़ा उतरना है 4 या सीढ़ी, हम्म। वो गाइड नीचे उतरने के लिए चुप करेगा। हम्म। क्योंकि गाइड करेगा वो नीचे स्पॉट, पिकनिक स्पॉट कितने हैं उसको घूमने के लिए, हम्म। हालांकि उतरने के लिए नहीं। तो उस गाइड से अभी तक पूछताछ क्यों नहीं की गई है? हम्म। होटल वाले से पूछताछ क्यों नहीं की गई है? छाप ने काफी भी उससे पूछताछ क्यों नहीं की गई है? हम्म। खाली पूछताछ की बात भी जो है, एक अन्य इनके हिसाब से जो गाड़ी वाला है, एक्टिवा वाला है, उसको टारगेट बनाते हुए उसी एक ही जने से पूछताछ कर रहा है, क्योंकि वो उड़ीसा का रहने वाला है, लोकल का नहीं है। तो पुलिस प्रशासन वहाँ पे जो है लोकल से डरते हुए उनसे पूछताछ क्यों नहीं कर रहा है? हम्म। क्योंकि उनको पूछताछ करना चाहिए थे। बिल्कुल। और ये 3 चेहरे जो नए आए हैं, इन 3 चेहरों पे भी जो है पुलिस को पहले दिन से जो है कैमरे को जो रिकॉर्डिंग थी, ये पुलिस का काम था इस रिकॉर्डिंग को निकालते हुए
पुलिस को इस पे जांच करना थी, क्योंकि हम लोगों के द्वारा जो है ये कैमरे की रिकॉर्डिंग हम लोग लोगों ने शेयर करी है। तो अब पुलिस को अकल आई है, तो यहाँ पे रिवेल चेक करना चाहिए, अपने होटल में जाके जांच करना चाहिए, पूछताछ करना चाहिए। अब क्या कर रही है? तो 15 दिन कहाँ रहती है? बिल्कुल, क्योंकि विपिन जी देखिए काफी दिन बीत चुके हैं, ऐसे में अब भी एक पुख्ता सुराग की अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम राजा की बात करें, जिस तरीके से इस दौरान बरामद किया गया था शव, और क्योंकि सोनम अभी लापता है, परिवार ने जहां 11 तारीख को इतनी खुशियां मनाई, एक परिवार की जो शुरुआत कहे, वैवाहिक जीवन की अगर शुरुआत करें, उसकी शुरुआत करने के लिए दोनों गए थे, और ये नहीं पता था परिवार को कि आखिरकार आने वाले समय में दोनों परिवार को इतना कुछ झेलना पड़ेगा। लेकिन अभी आपने जिक्र किया उन 3 लोगों का कि उनसे पूछताछ नहीं, जब एफआईआर दर्ज कराने का भी मामला आया था उस समय पर भी ये आया था कि अब जो पुलिस प्रशासन है वो इसमें तत्परता नहीं दिखा रहा है। इसमें देखिए हमारा मानना इसमें यह है, तो मेघालय पुलिस जो है, मेघालय पुलिस में से जो सोरा पुलिस स्टेशन लगता है, उस सोरा पुलिस स्टेशन में किसी भी पुलिस वाले को इतना अधिकार भी नहीं है क्या वहाँ के लोकल जनता जो है उन लोगों से सख्ती से कोई पूछताछ कर सके? बिल्कुल विपिन जी, बिल्कुल। और लेकिन विपिन जी देखिए, क्योंकि अब इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार भी बोल रही है, खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच हो, इसको लेकर भी हम पूरे तरीके से प्रयासरत है। पीड़ित परिवार हैं दोनों के साथ में हम हैं। अब राजा के साथ जो हुआ, क्योंकि एक बेटा एक भाई, उसका दुख हम लोग उस तरीके से अंदाज भी नहीं लगा सकते जो आप पर बीत रही है। एक भाई जो बचपन से आपके साथ में रहा, और आखिरकार उसको इस हालत में देखते हुए रूह कांप जाती है। कभी सपने में भी नहीं सोच सकते अपनों के बारे में इस तरीके से कि जो अब आप पर बीत रही है। अब मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि हम पूरे तरीके से साथ में हैं। देखिए एमपी सरकार जो है और मध्य प्रदेश सरकार जो है ये हमारा साथ दे रही है, और एमपी सरकार में डॉक्टर मोहन यादव जी जो है सीएम साहब, उनने भी वहाँ के सीएम साहब से बात करी है, मगर वहाँ के सीएम साहब की तरफ से कोई ऐसा रिस्पांस नहीं आया है क्योंकि वहाँ पे जो पुलिस प्रशासन जो है एक सख्ती बता सके किसी आम आदमी को वहाँ पे, क्योंकि जो अभी तक में आज करीब 15-16 दिन उसमें अभी तक में वहाँ के सीएम साहब के थ्रू कुछ ऐसा आदेश नहीं आया है, तो सख्ती दिखाए, इन लोगों को उठा के पूछताछ की जाए। वहाँ की पुलिस कहती है हम लोग शक के आधार पे किसी को नहीं उठा सकते, तो शक के आधार पे नहीं उठाओ, किस तरह का उठाओ तुम लोग? बिल्कुल विपिन जी, क्योंकि आखिरकार जब बात आपकी हुई है, परिवार से जब बात हुई थी राजा की और सोनम की, वो आखिरी बार जब बातचीत हुई उसके बाद, क्योंकि अब जिस तरीके से परिवार की तरफ से आया कि हमने तो यही सोचा था कि नेटवर्क प्रॉब्लम वहाँ पर है इसीलिए थोड़ा संपर्क नहीं कर रहे थे, लेकिन जब वो लंबा समय चला उसके बाद अब आखिरकार पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया, तो आखिरी बार किस समय पर बात हुई? आखिरी समय 23 तारीख को बात हुई थी। 1:13 से लेके 1:47 तक बात चली है हम लोगों की, और उन्होंने कहा था हमें ऊपर चढ़ के जो है हम लोग चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ के हम लोग बात करते हैं। तो उन्होंने फोन काटा, उसके बाद में हमारी बातचीत नहीं हो पाई उनसे। तो 23 तारीख को हम लोगों ने शाम को फोन लगाया तो फोन नहीं लगा, 24 को लगा फोन नहीं लगा, हम लोगों को नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, ये घूम रहे होंगे, तो हम लोगों ने इतना डाउट नहीं किया। अब 25 तारीख दिन सुबह से फोन नहीं लगा, तो फिर हम लोगों ने जो है वहाँ पे सोहरा में, सिलोन में, मेघालय में, वहाँ के लोकल जितने भी है जो टैक्सी गाड़ी देते हैं, एक्टिवा है, टैक्सी है, होटल वाले, इन सभी से संपर्क करना चाहा हम लोगों ने, और वहां से हम लोग को क्लू मिला था। तो इन लोगों ने एक एक्टिवा किराए पे ली है, उस एक्टिवा वाला जो है उसकी अपनी गाड़ी जब्त की गई है सोहरा पुलिस स्टेशन में। तो हम लोगों ने सोहरा पुलिस स्टेशन फोन लगाया था, और वहां से मालूम पड़ा तो ये गाड़ी जो है एक कपल लेके आया था। फिर हम लोगों ने जो गाड़ी वाला था उससे हमने पूछा ये गाड़ी जिसने ली थी उसका नाम क्या है, तो उसने हमको कोई फोटो डाली थी स्टेज के, बोले ये फोटो में जो है, इस फोटो में ये भैया लेने आए थे। तो हम लोग कंफर्म हो गया तो ये गाड़ी राजा ने ली थी। तो फिर हम लोग जो है यहाँ से फिर निकले, फिर सीधे सोहरा पुलिस स्टेशन गए तुम लोग। फिर हम लोग वहाँ पर रिपोर्ट लिखाई, फिर वो रिपोर्ट लिखने के बाद पूछता चली लोगों की, तो करीब 7 दिन तक तो जो है पुलिस की तरफ से ऐसी कोई सख्ती नहीं थी। अब जो वहाँ पे छानबीन में दिखाई उन लोगों ने, मतलब 7 दिन तक जो ढील पर गई है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जैकेट बरामद हुई है महज कुछ ही दूरी पर जहां पर कि शव मिला था, सोनम की वो जैकेट बताई जा रही है कि उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि वो सोनम की जैकेट है, लेकिन आने वाले समय में सभी की ये प्रार्थना है कि सोनम कहीं पर भी है, राजा के साथ जो हुआ उसको कोई बदल नहीं सकता है। और परिवार क्योंकि किस दुख की घड़ी से गुजर रहा है, आप सबके दिल पर क्या बीत रही है, लेकिन उम्मीद यही है, सब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सोनम आए और शायद ये गुत्थी सुलझ पाए कि आखिरकार क्या हुआ उस बीच में।
क्या किडनैपिंग की गई है या कोई सोची समझी रणनीति थी या कोई षड्यंत्र था जिसके तहत ये सब हुआ है। और ऐसे में क्योंकि देखिए कुल मिलाकर क्योंकि प्रशासन भी कह रहा है कि हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि प्रशासन पूरे तरीके से सहयोग नहीं कर रहा है, तो बड़ी ही असमंजस की स्थिति यहाँ पर है कि परिवार के ऊपर इतना बड़ा दुख और जब प्रशासन ना सुने उस दौरान क्या कुछ बीतती है उस परिवार पर। देखिए, मध्य प्रदेश का शासन जो है ये सहयोग पूरा कर रहा है, यहाँ की सरकार सहयोग पूरा कर रही है, केंद्र सरकार सहयोग कर रही है, मगर मेघालय पुलिस और मेघालय सरकार जो है वो सहयोग थोड़ा कम कर रही है। खास करके अपने सोहरा पुलिस स्टेशन जो है वो सहयोग करते हुए सहयोग नहीं कर रहा है। आज जैसे कि बताइए 17 दिन हो गए हैं, तो इस मामले को जो है जांच करते हुए, ऐसा नहीं तो जांच करते हुए उनको जांच नहीं कर रहे वो। आज संडे बनाने की छुट्टी बना के बैठे हुए हैं, तो छुट्टी किस बात की बना रहे लोग। ये केस को गंभीरता से लेते हुए आज उनको जैसे कि एनडीआरएफ टीम लगी हुई है, लोकल पुलिस लगी हुई है और अभी सभी लोग जो लगे हुए हैं, एक टीम के हिसाब से उनको एक पिन पॉइंट देखते हुए जांच करना चाहिए, हालांकि छुट्टी नहीं बनाना चाहिए। तो वहां पे छुट्टी बना के बैठे हुए आज। बिल्कुल, और ऐसे में बड़ा ही ये मामला जो है इसको गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन देखिए विपिन जी, एक लाल कार का जिक्र भी हो रहा है, जो गाड़ी है वो किसकी है, कौन लेके गया था, वो जो 3 लोगों का आपने भी जिक्र किया है जो हिंदी में बात कर रहे थे, जिस गाइड ने ये सब बताया है उस गाइड से क्या आगे कुछ खुलासा हुआ है? क्योंकि 3 लोगों का साथ में जाना, अचानक से दोनों का गायब हो जाना, उसके कई दिनों के बाद में राजा इस हालत में मिलना और धीरे धीरे वो सब सामान, क्योंकि ये भी है कि पर्स गायब है, चेन गायब है, बहुत सारी चीजें जो हैं वो राजा के पास से गायब थी। तो ऐसे में कुल मिलाकर आखिरकार अभी तक कितना खुलासा उस गाइड के अनुसार हो पाया है? देखिए, इनने जो कहा है, तो एक गाइड है, इसने देखा है 3 लोगों को जो हिंदी में बात कर रहे थे। तो वहाँ की पुलिस को ये चीज जांच करना चाहिए, जो लाल गाड़ी है वो लाल गाड़ी में जो 3 लोग थे, हाँ। वो 3 लोग कौन थे? हाँ। तो या तो वो 3 लोग वही होंगे, गाइड को पूछना चाहिए, क्योंकि गाइड को दिखाना चाहिए बाकायदा है, तो पुलिस प्रशासन को जो है उनको उठाना चाहिए, क्योंकि जहाँ गाइड था उस गाइड ने उनकी शक्ल तो देखी होगी, है ना। दूसरी चीज, जो जिस गाइड ने डबल डेकर से उनको नीचे लेके गया था उससे पूछताछ करना चाहिए, ये गाइड जो है वो गाइड सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है ना। उसके बाद में जहाँ पे टावर लोकेशन जो आई थी, जिस आधार पे पुलिस ने राजा को सर्च करा है, उस आधार पे उसी जगह पे जो टावर लोकेशन थी वहां पे कितने मोबाइल एक्टिव थे, पुलिस को वो जांच करना चाहिए। पुलिस वो जांच भी नहीं करी। उसके बाद में जो गाड़ी है, हम लोग शुरू से पुलिस से एक ही चीज बोलते आ रहे थे, तो इन लोगों ने दोनों हेलमेट लगाए हुए थे, क्योंकि वहाँ के जो लोकल गाइड था जिसने कहा था मैं इनको छोड़ने नीचे गया था, तो उसका कहने का मतलब था एक ही चीज थी कि दोनों जने हेलमेट पहन के नीचे उतरे थे। अब बताइए, वहां पे उस टाइम पानी गिर रहा था, दोनों के पास रेनकोट था, तो हेलमेट पहन के 4000 सीढ़ी नीचे कौन उतर सकता है? बिल्कुल, मतलब था। उसके बाद में मैडम सुनिए, उसके बाद में दोनों हेलमेट वहां से गायब, है ना। हमने पुलिस से पूछा है कि दोनों हेलमेट कहाँ है, बोले हेलमेट का कोई पता नहीं चल रहा है। हम लोग जानते हैं एक हेलमेट एक्टिवा के अंदर, डिक्की के अंदर रखा हुआ है। ये पुलिस प्रशासन को अभी तक पता नहीं है क्या? पुलिस जांच कर रही क्या कर रही है? एक हेलमेट डिक्की के अंदर रखा हुआ है, पुलिस ने मुझे फोटो भेजी, पहले फोटो भेज के फोटो डिलीट कर दिया हाथों हाथ। तो इस हेलमेट का खुलासा पुलिस ने अभी तक क्यों नहीं किया? बिल्कुल, जो स्कूटी वहां पर खड़ी है और उस स्कूटी के इस्तेमाल करने के बाद दोनों गायब होते हैं, बिल्कुल ये जांच का विषय है कि विपिन जी देखिए, सबसे पहले तो उस स्कूटी की जांच करें कि आखिरकार उसमें क्या रखा हुआ है, क्या नहीं रखा हुआ है, क्या कुछ ऐसे नशीले कुछ पदार्थ जो उन्हें दिया गया हो उसके बाद उनके वो गायब हुए हैं। बहुत सारे इस दौरान सवाल उठ रहे हैं। लेकिन देखिए विपिन जी, क्योंकि राजा के साथ बचपन से रिश्ता रहा है, बचपन से वो यादें भी रही हैं, और कभी नहीं सोचा होगा आपने भी कि इस तरीके से, क्योंकि 11 तारीख वो उस समय पर पूरे तरीके से परिवार इतना खुश, और सोनम के परिवार वाले भी कह रहे हैं, उनके पिता भी कह रहे हैं कि उन्होंने तो पूरी कोशिश भी कर ली है, उन्होंने तो भक्तों से भी बात कर ली है, उनसे भी जानने की कोशिश की कि बेटी मिल जाए। दूसरी तरफ क्योंकि आपके पिताजी की तरफ से भी कहा गया था कि बेटा हम खो चुके हैं, लेकिन कम से कम बेटी हमें मिले। उस बेटी के मिलने के बाद ही परिवार जो है वो समझ पाएगा कि आगे क्या हुआ है, इस बीच में इन दिनों के बीच में क्या हुआ है। राजा का जाना परिवार शायद वो भरपाई नहीं हो पाएगी परिवार में। बाकी इसमें देखिए, सोनम के मिलने पे जो है हमारा परिवार जो है बेटा खो चुका है, बेटी मिलेगी कभी, तो हम लोगों को ये तो लगेगा तो राजा के होते हुए ना होते हुए सोनम में हम राजा को देख सकेंगे। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं सोनम को जो है कम से कम उसको तो जिंदा ला के दीजिए मैं, इसलिए हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।
बिल्कुल, क्योंकि देखिए सोनम का मिलना बहुत ज़रूरी है। और देखिए क्योंकि अब सब दुआ तो यही कर रहे हैं विपिन जी के सही सलामत सोनम मिले। ईश्वर ना करे कुछ इस तरीके की घटना जो है, जिस तरीके से राजा के साथ हुई है, इस तरीके की घटना सोनम के साथ ना हो, अपहरण हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि बहुत बहुत सारे ये भी एंगल निकल कर सामने आ रहे, क्या किडनैपिंग करके सोनम को भारत यहाँ से बाहर भेजा गया है? क्योंकि हर एंगल पर पूरे तरीके से सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए ये जो मामला है, इस मामले को बहुत जल्दी से सुलझाना होगा, तभी जाकर ये गुत्थी सुलझेगी। आप कह रहे हैं आज संडे का दिन है, आज प्रशासन सुन नहीं रहा है। अगर ये ढीला रवैया रहेगा, बिल्कुल ये मामला बहुत पेचीदा बना हुआ है और इस मामले में जो पुख्ता इस दौरान सबूत मिलने हैं, अगर ये सोची समझी साजिश है या फिर ये षड्यंत्र है, तो ये बहुत बड़ा संकेत है उनके लिए। देखिए, जो राजा के पास से हथियार मिला था, हम लोगों ने सर्च करा है, वो हथियार अपने शिलोंग और मेघालय का नहीं है। क्योंकि वहाँ पे ये हथियार यूज किया जाता नहीं है। ये हथियार या गुवाहाटी का है या आसाम का है। ये हम लोगों ने सर्च करा है इसमें। तो हथियार भी वहाँ का नहीं है, क्योंकि वहाँ की टीम भी यहाँ की नहीं होगी। वो टीम या कहीं की और की लगी हुई है। क्योंकि पुलिस का मानना एक ही है, तो वहाँ के लोग जो है लोकल, वो अपने टूरिस्ट को भगवान मानते हैं। तो वो लोग ऐसा कुछ करेंगे नहीं। तो पुलिस को ये तो पता होगा, तो लोकल नहीं करेंगे तो फिर कोई गैंग करेगी। तो गैंग जो है, ये पुलिस को पता है, ये पुलिस डर रही है उस गैंग से, जब तो कोई पूछताछ नहीं कर रही है अभी तक में। इससे ढील क्यों आ रही है? प्रशासन द्वारा वहाँ पे ढील इसी कारण आ रही है। तो कोई बड़ा नेटवर्क है, इससे पुलिस डर रही है। विपिन जी, क्या क्योंकि ये जिस तरीके से राजा और सोनम के साथ, क्या इससे पहले कुछ मामले ऐसे वहां पर आए हैं? क्या कुछ और लोगों के साथ में इस तरीके की वारदातें हुई हैं? क्या कोई रिकॉर्ड आपको मिल पाया है प्रशासन की तरफ से कि इससे पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं यहाँ पर घटी हो? देखिए, वहाँ पे प्रशासन द्वारा जो है, जैसे कि अपने मेघालय जो है, मेघालय में शिलोंग में और अपने सोहरा में, वहाँ से पुलिस द्वारा तो अभी तक कोई रिकॉर्ड हमको बताया नहीं था। बाकी हम लोगों ने खुद ने स्वयं जो है, लोकल लोग जो वहाँ पे थे, जो उन लोगों से पूछताछ करी जब हम लोगों ने, तो उन्होंने ये कहा था, बोले भाई यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऐसा हादसे होते रहते और यहाँ पे प्रशासन उसको दबा देता है। और शिलोंग में भी जो है, वहाँ पे व्यापारी लोग जो है, होटल वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, उन लोगों से बातचीत हुई थी हमारी। तो उन लोगों भी मतलब बात करने से हमसे डर रहे थे, क्योंकि वो बोले हम लोग आपसे बात करेंगे कभी तो हम लोगों को शक करेंगे लोग, तो आप एक काम करिए, अब अंदर चल के बात करिए वहां से। तो मतलब हमसे बात करने तक डर रहे लोग वहाँ पे, क्योंकि हमसे जो बात करेगा या तो वो की नजर में आ जाएगा हमारे प्रशासन द्वारा। तो हम लोगों को साइड में ले जाके बात करते और बताते, बोले यहाँ पे ऐसे केस होते रहते और आप पहले के इंसान हो जो राजा की डेड बॉडी यहाँ से लेके जा पा रहे हो। वहाँ पे अधिकतर ऐसा हो चुका है, मतलब वहाँ पे जितने भी केस हुए हैं उसमें लड़कियां गायब होती है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए आखिरकार ये गुत्थी जो है वो धीरे धीरे और भी उलझती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से राजा के भाई का इस तरीके से हमारे साथ जुड़ना, और उन्होंने ये भी खुलासा किया कि वहाँ के जो आसपास के लोग हैं जब उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करें वो भी सहमे हुए। और उनका ये भी कहना है कि यहाँ से पहले भी वारदातें हो चुकी हैं लेकिन किसी का कोई सुराग नहीं मिल पाया। पहले भी यहाँ से कुछ कपल के साथ में महिलाएं जो हैं वो गायब हो चुकी है। फिलहाल अब देखना होगा कि आखिरकार किस तरीके से पुलिस इसको सुलझाती है, और क्या सोनम, अब सबकी निगाहें इसी पर है कि जब सोनम वापस आती है जिंदा, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार ये गुत्थी किस तरीके से सुलझती है। आगे बात करते हैं जहां पर मध्य प्रदेश के इंदौर का रहने वाला एक कपल मेघालय में हनीमून मनाने पहुंचता था, लेकिन रहस्य में परिस्थितियों में गायब हो गया। जैसे स्कूटी को रेंट पर लेकर कपल इस दौरान घूमने गया था, वो लावारिस स्थिति में मिली और फिर घाटी में पति की लाश बरामद होती है, लेकिन पत्नी का अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला। हिंदी खबर ने मृतक राजा के पिता अशोक रघुवंशी से भी बातचीत की, उनका पूरे इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना, सुनिए। इंदौर कपल मिसिंग केस में हिंदी खबर की टीम मौजूद है। जो राजा रघुवंशी है उनके पिताजी के साथ, उनसे हम जानते हैं कि अब तक किस तरीके का अपडेट है, क्योंकि इनकी बहू का पता अभी तक नहीं चला है। हम उनसे बात करते हैं। कल बताइए कि आपके बेटा और बहू शिलोंग गए थे घूमने के लिए, जहाँ पर आपके बेटे की 20 तारीख को शिलोंग घूमने गए थे, कामया मंदिर के दर्शन करने। उसके बाद एयरपोर्ट से उतरे, कार उन्होंने किराए वहाँ पे छोड़ने आया। बोलो, उन्होंने पूछा कि वहाँ अच्छी होटल कौन सी है, तो कार वाले ने होटल पे आके छोड़ दिया। तो उसके बाद उन्होंने एक्टिवा ली। उसके बाद फिर वहाँ से जानकारी ऐसे मिली कि वो वहाँ पे GPS लेके गाड़ी देती हैं और जंगल में गाड़ी मिली। जिस तरीके की वहाँ पुलिस की जांच चल रही है और पुलिस जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चल रही है, उसको लेकर के आप किस तरीके से संतुष्ट है या नहीं है? पुलिस वहाँ का
कोई भी ऐसा कुछ नहीं कर रही है। अभी बच्चे की जो लाश आने के बाद अभी भी वहाँ की रिपोर्ट देने तैयार नहीं है बोले। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।